Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear student. How are you all? I hope you will be fine. I am your science teacher from PMS Voice 5. Today we are going to do last topic of unit number 2. This is your 11th video. आज की वीडियो में हम लास्ट टॉपिक जो आखिरी टॉपिक है हैबिटेट यूनिट का वो हम डिस्कस करेंगे. द टॉपिक नेम इज़ अडेप्टेशन टू हैबिटेट. आज के टॉपिक का क्या नाम है? अडेप्टेशन टू हैबिटेट. आज हम अडेप्टेशन पढ़ेंगे कि अडेप्टेशन का क्या मीनिंग है. सबसे पहले आज हम इसको डिस्कस करते हैं. द फीचर्स इन एनिमल्स और प्लांट्स विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन देयर हैबिटेट्स आर कॉल्ड अडेप्टेशन. फीचर्स, यहाँ पर फीचर्स का मीनिंग है खुसूसियात. किसी भी एनिमल्स या प्लांट की खुसूसियात, वो खुसूसियात जो उनको हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हेल्प आउट करती हैं, मदद करती हैं, उसको हम अडेप्टेशन कहते हैं. लास्ट वीडियो में मैंने आपको एनिमल्स की अडेप्टेशन पढ़ाई थी. इस वीडियो में हम आपको प्लांट्स की अडेप्टेशन पढ़ाएंगे. ठीक है, आज प्लांट्स की अडेप्टेशन पढ़ेंगे और उसमें आपको बताते हैं कि आया कुछ प्लांट्स जो हैं जो किसी ख़ास हैबिटेट में रहते हैं उसकी क्या वजह है, उनको अल्लाह ताला ने कौन से स्पेशल बॉडी पार्ट्स दिए हैं. इसमें हम 3 एग्ज़ाम्पल्स कोट करेंगे. 3 एग्ज़ाम्पल्स 3 प्लांट्स के बारे में मैं आपको पढ़ाऊँगी और आपसे पूछूँगी कि आपने कौन कौन सी हैबिटेट में ये वाले प्लांट्स पढ़े थे. नाउ अडेप्टेशन ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट्स की अडेप्टेशन पढ़े हैं. पौधों की अडेप्टेशन. पौधों की अडेप्टेशन का मीनिंग क्या है कि अगर पौधों को अल्लाह ताला ने कुछ ख़ास किस्म के बॉडी पार्ट्स दिए हुए हैं उस हैबिटेट में सरवाइव करने के लिए, तो वो कौन कौन से हैं. 3 तरह के आपको मैंने हैबिटेट्स पढ़ाई थी. डेजर्ट हैबिटेट्स, प्लांट वाटर हैबिटेट्स एंड फॉरेस्ट हैबिटेट्स. आज हम इन 3 हैबिटेट्स के प्लांट के बारे में पढ़ेंगे. डेजर्ट प्लांट. डेजर्ट प्लांट में मैंने आपको कैक्टस के बारे में बताया था. वाटर प्लांट यानी कि वाटर बॉडी, बहुत सारे वाटर बॉडीज़ हमने पढ़ी थी. रिवर की पढ़ी थी हमने, सी और ओशन की पढ़ी थी. इन तीनों में से हम वाटर यानी कि हमने इंडिविजुअल हमने प्लांट नहीं लिया, हमने सिर्फ इन तीनों वाटर बॉडीज़ का एक ही प्लांट लिया है, वाटर प्लांट. और उस वाटर प्लांट का क्या है? लोटस. ठीक है, कौन सा वाटर प्लांट आज हम पढ़ेंगे? लोटस. द नेक्स्ट इज़ फॉरेस्ट प्लांट. अब हमने फॉरेस्ट हैबिटेट पढ़ी थी और फॉरेस्ट प्लांट में हमने बहुत सारे फॉरेस्ट ट्रीज़ के बारे में आपको बताया था, जिसमें आज हम ओनली 1 प्लांट या 1 ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे. क्लियर? आज हम आपको बुक से पढ़ाएंगे. बुक में देखिए कि क्या पढ़ते हैं हम. ओके, नाउ लुक एट दिस पिक्चर. व्हाट इज़ दिस? विच प्लांट इज़ दिस? ये कौन सा प्लांट है? दिस इज़ अ कैक्टस एंड दिस प्लांट फाउंड इन डेजर्ट हैबिटेट. कौन सी हैबिटेट में ये प्लांट हमने पढ़ा था? ये प्लांट हमने पढ़ा था डेजर्ट हैबिटेट में. जो डेजर्ट में प्लांट रहते हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल होते हैं बिकॉज इन डेजर्ट देयर इज़ नो वाटर. हमने क्या पढ़ा था कि डेजर्ट में वाटर नहीं होता. लुक एट दिस. डेजर्ट में क्या नहीं होता? वाटर नहीं होता, पानी नहीं होता. सो हाउ द प्लांट सर्वाइव व्हेन देयर इज़ नो वाटर. प्लांट कैसे सर्वाइव करेगा, कैसे ज़िंदा रहेगा जब वहाँ पर पानी नहीं होगा? बिकॉज वी नो प्लांट्स नीड्स वाटर टू ग्रो. हम जानते हैं कि प्लांट को पानी की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, बढ़ने के लिए. तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा जब डेजर्ट में पानी ही नहीं होगा? तो इससे के लिए अल्लाह ताला ने डेजर्ट्स में वो पौधे ग्रो किए हैं जिनको ग्रो करने के लिए तो कम से कम पानी की ज़रूरत होती है. जिनमें सबसे पहला हम
पौधा जो पढ़ते हैं या बहुत सारे पौधे जो हम देखते हैं वो कौन सा है? कैक्टस। इस कैक्टस को आप देखिए, ये हर जगह पर नहीं पाया जाता। ये जहाँ पर पाया जाता है उस हैबिटेट का नाम है डेजर्ट हैबिटेट। अब हम इनके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि ये कैसे इनके फीचर्स हैं, इनके कैसे बॉडी पार्ट्स हैं जो अल्लाह ताला ने इनको दिए हैं। The topic name is adaptation of barrel cacti. Now what is cacti? Cacti is the plural of cactus. यानी किसका प्लूरल है? कैक्टस का। कैक्टाई प्लूरल है और सिंगुलर क्या है? कैक्टस। जब हम एक पौधे के बारे में बात करेंगे, देयर आर मैनी कैक्टाई, यहाँ पर बहुत सारे कैक्टाई हैं, लेकिन जब मैं इंडिविजुअल एक को उठाऊंगी हाथ में और एक के बारे में बात करूंगी, देन इट इज़ कॉल्ड कैक्टस। लेकिन जब हम इस पिक्चर में तमाम के तमाम कैक्टस के बारे में बात कर रहे हैं, देन दे आर कॉल्ड कैक्टाई। इसको हम कैक्टाई बोलेंगे। मेरे साथ पढ़ें, दे आर कॉल्ड कैक्टाई। इसको कैक्टाई बोलती हैं और ये बैरल, इसका नाम है बैरल कैक्टाई। नाउ अब इनके फीचर्स पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ने कौन से स्पेशल बॉडी पार्ट्स इनको दिए हैं। कैक्टाई आर फाउंड इन डेजर्ट्स, दे अडेप्ट देमसेल्व्स टू हार्ड डेजर्ट हैबिटेट। बिल्कुल जैसे आपको मैंने बताया कि डेजर्ट की हैबिटेट जो है, डेजर्ट का जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, वो इंतहाई किस्म का सख्त होता है। सख्त मीन कि मॉर्निंग टाइम में सुबह के वक्त इंतहा किस्म की गर्मी होती है और शाम के वक्त से रात के टाइम तक बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। इन इस हार्श क्लाइमेट, इस तरह के क्लाइमेट को बोलते हैं हार्श क्लाइमेट। इस हार्श क्लाइमेट में कोई पौधा कैसे ग्रो कर सकता है, कैसे सरवाइव कर सकता है, लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह की भी हैबिटेट्स में बहुत सारे प्लांट्स जो हैं उगाए हैं। देयर स्टेम्स कैन स्टोर वाटर। तो उसकी क्या खसूसियात है इस कैक्टस की? इस कैक्टस की ये खसूसियत है कि इसके जो आपको स्टेम्स नज़र आ रहे हैं, ये जो आपको लंबी लंबी लाइनें नज़र आ रही हैं, दे आर कॉल्ड स्टेम्स। और इस स्टेम्स में ये अपना वाटर स्टोर कर देते हैं। जब कभी बारिश होती है तो ये अपना वाटर स्टोर कर देते हैं और काफ़ी टाइम तक ये यहीं से पानी, स्टोर किया हुआ पानी यूज़ करते हैं और ग्रो करते हैं। क्लियर? अगेन इसको पढ़ लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड बैरल कैक्टाई। अभी आपको मैं बहुत सारे कैक्टस की पिक्चर्स बताऊंगी कि बहुत सारे कैक्टस होते हैं, डिफरेंट शेप्स के कैक्टस होते हैं, लेकिन इन दिस टॉपिक हम जिस कैक्टस को डिफ़ाइन कर रहे हैं उसका क्या नेम है? बैरल कैक्टाई। क्लियर? आई होप आपको समझ आ गई होगी। नाउ नेक्स्ट इज़, अब नेक्स्ट के बारे में हम नेक्स्ट अडेप्टेशन हम पढ़ेंगे वाटर प्लांट की। ओके, दिस इज़ अ वाटर प्लांट। ये एक पानी का पौधा है। यानी आपने देखा होगा बहुत सारे पौधे पानी में नज़र नहीं आते, कुछ ख़ास किस्म के पौधे होते हैं जो पानी में हमें नज़र आते हैं। द नेम ऑफ दिस फ्लावर प्लांट इज़ लोटस। इसको क्या बोलते हैं? लोटस। इस फूल का नाम जो है लोटस है। और आप इधर देख रहे हैं, इसके इर्द गिर्द आपको लीव्स नज़र आ रहे हैं। ये लीव्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि इनकी मदद से ये फ्लावर जो है, एक्चुअल दिस इज़ अ प्लांट, ये प्लांट है, ठीक है। और ये लीव की मदद से यहाँ इसमें पानी में फ्लोट करता है। आपको पता है फ्लोट किसको कहते हैं? फ्लोट, द मीनिंग ऑफ फ्लोट इज़ स्विमिंग। स्विमिंग करता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव ऑन करता है। और आप इसके लीव्स देखें, ये लीव्स किसी भी दरख्त, किसी भी पौधे में नहीं पाए जाते सिवाय इस पौधे के, ठीक है। कितनी प्यारा पौधा है जो हमें सिर्फ वाटर में नज़र आता है। यह आपको लैंड पे नज़र नहीं आएगा, यह आपको वाटर में नज़र आएगा। अब हम इसके फीचर्स पढ़ते हैं कि यहाँ ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। पानी तो बहुत सारी जगहों में होता है, बिकॉज़ अर्थ पे आपको याद होगा मैंने पढ़ाया कि 70% अर्थ जो है वो वाटर से कवर्ड है, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं कि ये वाला जो पौधा है ये पानी में कौन से पानी में पाया जाता है, ठीक है। और इसकी कैसे फीचर्स हैं, कैसे इसके बॉडी पार्ट्स हैं, ठीक है। हम इसके
पार्ट्स के बारे में भी पढ़ते हैं आज कि ये कैसे हैं। नाउ कम टू द बुक। अब बुक की तरफ आएंगे। मुझे पता है आपके पास बुक नहीं है, बिल्कुल आप बच्चों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि हम जानते हैं कि बुक्स मार्केट में अवेलेबल नहीं है। आप मेरी वीडियो से ही पढ़ें, थोड़ा बहुत पढ़ें और अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है, और इन टच रहें अपनी स्टडीज़ के साथ। क्लियर? शाबाश मेरा बेटा। अब हम बुक से थोड़ा सा रीड आउट करते हैं। नाउ अडेप्टेशन टू लोटस। लोटस इज़ अ वाटर प्लांट। लोटस कैसा पौधा है? लोटस जो है वो वाटर प्लांट है, ठीक है, पानी का पौधा है। इट ग्रोज इन द मड ऑफ लेगून्स, पोन्ड्स एंड मार्शेस। अब आपको यही क्लियर करते हैं कि लेगून्स, मड किसको कहते हैं? मिट्टी को कहा जाता है। ये अब कहाँ पर ग्रो करता है? लेगून्स में। अब लेगून्स क्या है? कोई भी वाटर बॉडी, अभी पिक्चर के ज़रिए आपको बताएंगे कि कोई भी वाटर बॉडी जब उससे कोई छोटा सा हिस्सा सेपरेट हो जाता है, अलहदा हो जाता है, उसको हम लेगून्स बोलते हैं। पोन्ड्स, पोन्ड्स मीन जोहर, एंड मार्शेस, दलदल को कहा जाता है, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा पानी और पानी की थोड़ा सा पानी और मिट्टी जो है जब मिक्स हो जाती है तो उसको मार्शेस कहा जाता है, उसको दलदल बोलते हैं। ये ऐसी जगहों पर पाया जाता है। लोटस लीव्स आर वाइट, चौड़े चौड़े होते हैं, जैसे आपको मैंने अभी पिक्चर में भी दिखाया। डिस्क शेप, डिस्क शेप का मतलब होता है राउंड होते हैं, ऑलमोस्ट ये राउंड शेप में होते हैं। दे अलाउ देम टू फ्लोट ऑन वाटर। अभी मैंने फ्लोट का मीनिंग आपको बताया है कि फ्लोट मीन स्विम। ये अल्लाह ताला ने इनको एक अलहदा किस्म के पत्ते क्यों दिए हैं, जिनकी खुसूसियत ये है, जिनके फीचर्स में हमने ये पढ़ा। वाई? बिकॉज दीज लीव्स हेल्प देम टू फ्लोट, टू स्विम। स्विम करने के लिए उनको हेल्प करते हैं, लोटस को हेल्प करते हैं, क्लियर? अपने फूल को हेल्प करते हैं कि तो वो वाटर में फ्लो कर सके, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक। आज नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। अडेप्टेशन ऑफ पाइन ट्रीज़। नाउ आपको पता है कि पाइन ट्रीज़ कहाँ पर पाए जाते हैं? फॉरेस्ट हैबिटेट में होते हैं। पाइन ट्रीज़ ग्रो इन कोल्ड हाई माउंटेनियस एरियाज़। यानी पाइन ट्री कहाँ पाए जाते हैं? माउंटेनियस एरिया पे, पहाड़ी इलाकों में। दे हैव नीडल लाइक लीव्स। इनके लीव्स कैसे होते हैं? नीडल लाइक होते हैं, सुइयों की तरह होते हैं। दे हैव स्केली कोन्स। आपको बताते हैं कि कोन्स पाई जाती हैं इनके अंदर। दे आर एवरग्रीन ट्रीज़। और ये जो ट्रीज़ होते हैं ये पूरा साल आपको नज़र आएंगे, पूरा साल ग्रो करते हैं। और एवरग्रीन उन ट्रीज़ या उन पौधों को कहा जाता है जो एनुअल हमें पूरा साल नज़र आते हैं, ठीक है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कुछ महीनों में नज़र आते हैं, कुछ महीनों में ग्रो करते हैं, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हमें पूरा साल नज़र आते हैं। These are the trees of pine tree. ये पाइन ट्री के लीव्स हैं। एंड these leaves are needle like leaves. इनके जो लीव्स होते हैं वो देखें सुइयों की तरह होते हैं, चुभने वाले। इनकी अच्छी खासी शार्प जो है नोक होती है, और इनको नीडल लाइक लीव्स कहा जाता है। नाउ कम टू स्केली कोन्स। अब स्केली कोन्स को देखें कैसी स्केली कोन्स होती हैं। These cones are found in pine tree. ये कोन्स जो हैं पाइन ट्री में पाई जाती हैं, और इनको हम कोन्स कहते हैं। इनके अंदर जो इसका फ्रूट या ड्राई फ्रूट होता है वो पाया जाता है, वो ग्रो करता है, ठीक है। और ये इंतहा किस्म की सख्त होती हैं, इनका टेक्सचर जो होता है वो सख्त होता है, ठीक है। इनको हम स्केली कोन्स कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको मैंने बताया। तो ये आज आपका टॉपिक था जिसको मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से क्लियर करने की कोशिश की है। होप आपने अच्छे तरीके से सीखा होगा। नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट अ न्यू यूनिट। हम न्यू यूनिट स्टार्ट करेंगे। होप आपने अपने अप्रैल मई टास्क रिसीव किया होगा स्कूल में, और कर भी रहे होंगे। अपना काम अच्छे तरीके से, नीट तरीके से पेंसिल्स के साथ कीजिए। ओके, टिल देन इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू अर लास्ट यूनिट, और न्यू यूनिट, नया यूनिट पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू।